फाइनली दोस्तों कामनी जी का वीडियो आ गया है। इतने दिनों से एलिगेशन सामने वाला बंदा लगा रहा था। हालांकि उस रिश्ते के लिए भी कामनी जी को सतर्क किए थे लोग, ये जो व्यूवर्स हैं उनके जो फैमिली है सतर्क किए थे लोग, लेकिन कामनी जी मानी नहीं थी। जब फर्स्ट बार वीडियो हम लोगों ने साथ देखा, उस वीडियो के नीचे कामनी जी को भर भर के कमेंट आया था कि आप रिश्ता मत निभाइए, मत बनाइए रिश्ता, अच्छा इंसान नहीं है। क्योंकि एक इंसान गलत कहेगा, दो इंसान गलत कहेगा, सारे के सारे लोग एक ही बात कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को कुछ तजुर्बा हो चुका है उस इंसान के बारे में। लेकिन कामनी जी नहीं मानी। कहते हैं ना कि ठोकर लगता है तभी आँख खुलती है, तो एक तरह से कामनी जी को ये ठोकर ही लगा है। और सबसे पहली बात कि भैया आप अपने खून के ही रिश्ते को ईमानदारी से निभा लो, तो उससे अच्छा रिश्ता कोई है ही नहीं। बाहरी रिश्ते बनाते हो फिर इस तरह से एक दूसरे को आप बदनाम करते हो, उससे अच्छा तो भैया आप अपने ही रिश्तों को निभाओ, है ना। कामनी जी को सतर्क किए थे इन्हीं की फैमिली। इन्होंने बोला भी है अपनी वीडियो में कि लोगों ने मुझे गालियां भी दी थी, इन्हीं के वजह से लोगों ने बताया भी था, लेकिन कामनी जी नहीं माने। क्योंकि कहते हैं ना कि आंखों पे पट्टी पड़ जाती है जब कुछ बुरा होने वाला रहता है, तो कहते हैं चलो ठीक है, बुराई के बाद अच्छाई होती ही है। खैर आज पूरा का पूरा वीडियो में जितने भी एलिगेशन लगाए गए थे कामनी जी के ऊपर, सारे एलिगेशन का जवाब दिया है। मेन एलिगेशन तो था जो मुझे खुद सौंप लगा कि कामनी जी नहीं, अजीत भाई ने जो अपने बहन समान अपने जो भयहू हैं, उनको भयहू ही हमारे उसमें बोलते हैं, छोटे भाई की जो पत्नी, उनको कुछ वर्ड बोला था, उसके लिए भी इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया या कोई वीडियो नहीं बनाया। तो इससे साबित हो रहा था कि कहीं ना कहीं इन्होंने बोला होगा, कहीं कि सामने वाला बंदा बड़े मतलब ताव के साथ बता रहा था कि नहीं ये बोला है। तो भाई देखिए, कोई भी हो, अगर गलत वर्ड कोई भी सुनेगा तो उसके लिए लोग गलत बोलेंगे ही। इस तरह से इमेज पे प्रभाव पड़ता है। बहुत बड़ी बात हो गई ना सोशल मीडिया पर। और सबसे पहली बात कि मैं सारे लोगों से कहूँगी, चाहे कामनी जी हो चाहे निक्की हो, ऐसे रिश्तों से अच्छा है कि आप अपने घर के रिश्तों को निभाइए। अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए लोग आपसे रिश्ता जोड़ते हैं, और जब स्वार्थ निकल जाता है तो रिश्ता तोड़कर चले जाते हैं। सबसे पहली बात कि एक फैमिली में किसी को एंटर करना ही नहीं चाहिए था। मैं पहले भी बोली हूँ, अभी भी बोल रही हूँ कि देवरानी जेठानी है, सब घर में होता है देवरानी जेठानी में। और रही बात कि सोशल मीडिया पर क्यों दिखा रहे हैं, तो भैया वो दिखा रहे हैं, दिखाने दीजिए। वो अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं, करवाने दीजिए। हमारा बस इतना अगर रोकना ही है तो हमारा इतना फर्ज बनता है कि एक रिएक्शन वीडियो लाकर उन लोगों के ऊपर समझाएं, बुझाएं, या जिसका भी आप फेवर लेना चाहते हैं उनके लिए वीडियो बनाएं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप एकदम सीधे उनके घर में घुसे, उनके घर की जो पर्सनल बातें हैं उसको तमाम तरह से अपने अंदर रखें, और उसके बाद जब पॉइंट आए, जब मौका आए तो दुश्मनी निकालें और उस पॉइंट को सोशल मीडिया पर सरेआम बता दें। रिश्ता इस तरह से नहीं निभाया जाता है साहब, मैं बताती हूँ। रिश्ता इस तरह से निभाया जाता है क्या कि आप अपना बनकर किसी के दिल में बैठकर उसके दिल की बातें, तमाम तरह की बातें आप लेकर रख लो, और उसके बाद से जब आपके वाली न हो, आपके लिए कोई ना खड़ा हो, या आपके दुख तकलीफ में कोई ना शामिल हो, तो उस बंदे को तुरंत आप बदनाम कर दो। ये रिश्ता होता है क्या? ये दोगला रिश्ता है, मतलबी रिश्ता है। ऐसे तो आप इमेज ही अपना खराब कर रहे हो। मैं तो ये कह रही हूँ, ऐसे रिश्तों से अच्छा है इंसान दूरी ही बना ले। और ऐसे लोग जो अपना इमेज खराब कर रहे हैं उनसे तो लोग दूरी ही बनाएंगे, फिर दोबारा कोई रिश्ता ही नहीं रखना चाहेगा कि भैया एक के साथ हुआ, दो के साथ हुआ, तीन के साथ हुआ, सबके साथ में यही है। तो कहीं ना कहीं इसमें खोट तो है ना। इस तरह से रिश्ते होते हैं। एलिगेशन को सीधे तरीके से नकारा अजीत भाई ने।
कि मैंने बोला, किस सिचुएशन में बोला, क्या बोला, सामने वाले ने एकदम तंग कर दिया था और उस वर्ड को सिरे से नकार रहे हैं। जब तक हम प्रूफ नहीं लाते, सही बात है, अगर सामने वाला बंदा है बोला है तो आप प्रूफ के साथ रखिए, तब इंसान मानेगा। बेवजह किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगाया करते। ये कौन सा रिश्ता है कि जब मन कर लिया भाई बहन बना लिए और जब मन कर लिया उसी भाई को आप बदनाम कर लिए, बहन को आप बदनाम कर लिए। पहले देवरानी फिर जेठानी। हमारी नज़र ही ये ऐसी बदल रही है कि कभी वो नज़र देवरानी को अच्छा मान रही है और कभी वही नज़र जेठानी को अच्छा मान रही है। ये हम अपने तरीके से हम जैसा चाहेंगे वैसा उसको सामने वाले को अच्छा कहेंगे, बुरा कहेंगे। तो जनता पागल थोड़ी है कि हम कह देंगे तो आप मान लोगे क्या कि देवरानी अच्छी है और कामिनी जी बुरी हैं? नहीं मानोगे ना। वो दिख रहा है सोशल मीडिया पर, जनता देख रही है कि कौन सही है कौन गलत है। सारी चीज़ें A to Z सारी चीज़ें क्लियर हुई और मेरे ख्याल से जो कामिनी जी और अजीत भाई ने बातें, एक एक पॉइंट की बातों का जवाब दिया है, मुझे लगता है कि अच्छा किया है। क्योंकि हम लोग खुद ही बोल रहे थे कि जब तक ये जवाब नहीं देंगे लोग इन्हीं को बुरा बनाएंगे, और हम खुद सोच रहे थे कि आखिर में ये जवाब नहीं दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं सामने वाला ने दुखती नस पे हाथ रख दिया है, इसलिए इन्होंने जवाब देना जरूरी नहीं समझा। हमारे हिसाब से हम जब चाहें तब हम लोगों को अच्छा कह दें, हमारे हिसाब से हम जब चाहें लोगों को बुरा बना दें। इतिहास गवाह है। अरे थोड़ा तो इमेज कम से कम अपनी अच्छी रखा करो। कौन रिश्ता निभाना चाहेगा? इमेज सबसे बड़ी बात होती है। हर जगह अपना इमेज खराब करके और ये उसका नाम लेना कि हम सच्चाई का साथ देते हैं, सच का साथ देते हैं, इस तरह से नहीं होता है साहब। जनता देख रही है। इकलौते आप कह रहे हो कि हम सच्चाई का साथ दे रहे हैं, लेकिन ये जनता कह रही है, पूरी A to Z जनता, 1-2 से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो जहाँ 100 लोग बातें करेंगे और एक पॉइंट लेके चलेगा और दूसरा पॉइंट 100 लोग लेके चलेंगे, तो 100 लोगों की बात करोगे या एक पॉइंट की बात करोगे? है ना। तो अच्छा लगा कामिनी जी का वीडियो देख के। खैर उस बारे में मैं एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी क्योंकि आप खुद ही देख लिए हो, तो मैं क्या एक्सप्लेन करूँ। एक्सप्लेन करूँगी तो लोग बोलेंगे आकर कि हमने देख लिया है, तुमको बताने की ज़रूरत नहीं है ना। तो अगर आप सच्चे हो तो हमेशा इंसान आपका साथ देगा। और यही मैं कहूँगी लास्ट में कामिनी जी से कि जब आप तीसरे को हवा दोगे तो तीसरा आग लगाएगा ही लगाएगा। यही कहूँगी कि आपके घर में जो भी है, आप देवरानी जेठानी आपस में मिल के घर में भले एक दूसरे का गला काट लो, लेकिन यहाँ पर किसी को भी अपने घर का भेद मत देना। कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए, वही हाल है। अपनी रोटी सेकने के लिए लोगों ने आप लोगों से मतलब निकाला और उसके बाद बोला कि हमें धोखा मिला है। तो आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस जिस चीज़ का जनता जवाब चाह रही थी वो जवाब मिल गया है। और लाख कोई कुछ भी आकर कुछ भी बोले, इंसान यहाँ कोई भी है। हमारा काम है रिएक्शन देना, हमारा काम है वीडियो बनाना। कोई भी वीडियो अगर ऐसी कंट्रोवर्सी वाली है तो हमारा काम है रिएक्शन देना, उस रिएक्ट करना। इसका ये मतलब नहीं है कि किसी के घर में घुस के और पूरी जानकारी ले लो, उसके बाद से आग लगा दो। आग लगाकर स्वाहा, वो घर जलता रहे आपस में और हम मजे लेते रहें, ऐसा नहीं है। मतलब यार ये हद होती है। रिश्ते बनाने के नाम पे हम रिश्ता निभाना चाहते हैं, रिश्ते बनाने के नाम पे हर दूसरे इंसान के साथ में इंसान धोखा कर रहा है। ऐसे रिश्ते से तो भैया आप लोग दूरी ही बनाए रखिए। अभी तो ना जाने क्या क्या यहाँ पर पुर्जा खुलेगा, तो जो पुर्जा अभी बंद हो गया है पिछले दिनों कंट्रोवर्सी में,
उन लोगों का भी पुर्जा अगर ज़्यादा इस टॉपिक पे बात की जाए तो खुलने वाला है। इसमें कहीं ना कहीं नेहा आशीष तिवारी का नाम आ रहा है, सपना स्नैपी गर्ल का नाम आ रहा है, लखनीत का नाम आ रहा है। और अपने आप को इंसान प्रूव करने के लिए किस हद तक गिर सकता है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को करती हूँ। कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट में। मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।